ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन भक्त श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत कथा का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है और व्रत का कथा का पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इससे जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ के दौरान विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ भी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। दरअसल बिना व्रत कथा पाठ के विनायक चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा एक राज्य पर राज्य करता था। उस राज्य में एक कुम्हार था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कुम्हार अक्सर परेशान रहता था क्योंकि जब भी वह बर्तन बनाता तो उसके बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तनों से उसकी आमदनी कम होने लगी क्योंकि लोग उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते थे। अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वह कुम्हार एक पुजारी से मिला। कुम्हार ने पुजारी को अपनी सारी समस्या बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कुम्हार को उपाय बताते हुए कहा कि जब भी तुम मिट्टी के बर्तन पकाओ तो उनके साथ आवा में एक छोटे बालक को डाल देना। पुजारी के कहे अनुसार कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। जिस दिन कुम्हार ने यह किया उस दिन संयोग से विनायक चतुर्थी थी। उस बालक की माँ बहुत समय से अपने बेटे की तलाश कर रही थी, लेकिन जब उसे बालक नहीं मिला तो वह परेशान हो गई। उसने भगवान गणेश से अपने बच्चे की कुशलता के लिए खूब प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को देखा कि उसके सभी बर्तन सभी अच्छे से पके हैं या नहीं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि बच्चा जो आवा में था वह बिल्कुल सही सलामत था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। यह देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में जाकर कुम्हार ने सारी बात बताई। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बालक और उसकी माता को दरबार में बुलाया। राजा ने बालक की माँ से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे बालक को आग में भी कुछ नहीं हुआ। यह सुनने के बाद उस बालक की माँ ने कहा, मैंने विनायक चतुर्थी का व्रत रखा था और गणपति पापा की पूजा की थी। इसके बाद कुम्हार ने भी विनायक चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। महादेव और माता पार्वती एक बार नर्मदा नदी के तट पर चौपट खेल रहे थे। खेल में जीत या हार का निर्णय लेने के लिए महादेव ने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर शिवजी ने उस बालक को कहा कि वही इस खेल के विजेता को चुने। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और माता पार्वती ने 3 बार जीत हासिल की। खेल खत्म होने पर जब पूछा गया कि कौन विजेता है तो बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया।
बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा भूल से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक समाधान है। तब माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुम्हें उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। वह बालक कई वर्षों तक दुख से जूझता रहा। फिर एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आई। तब बालक ने उनसे पूछा कि कैसे गणेश जी की पूजा की जाती है। नाग कन्याओं ने बताए अनुसार उस बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से विनती की कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाऊं। बालक को भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर गया और भगवान महादेव को श्राप से छुटकारा मिलने की कहानी सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत रखा था। इसके बाद भगवान महादेव के व्रत करने से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। तभी से धार्मिक मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा और आराधना करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही इस कथा का पाठ करने और सुनने से जीवन के सभी विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथका के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं रखेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंका कर कहा, चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया।
राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरी राजा की नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। एक दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। चौथ है तो मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टीकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखें में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।